वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आप सबों को 19 से 25 अक्टूबर तक के सभी करंट अफेयर करवाने जा रहा हूं, जिसमें 1 से लेकर 50 तक चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह होगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। दोस्तों, वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने हेतु 80,000 सरकारी स्कूल में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। जैसा कि हमने आपको डेली करंट अफेयर में बताया है कि तमिलनाडु के सरकार ने डिजिटल क्लासरूम बनाने के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को लाया है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्वेश्चन ज्यादा होने के कारण वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है और इसलिए मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता हूं। यदि आपको वीडियो पूरे डिटेल में देखना हो तो आप हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो को देखिए। मैं वहां पे सभी क्वेश्चनों को बहुत ही विस्तार से करवाता हूं और एक एक पॉइंट बताता हूं। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट ऑफ पावर हाल्फ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग ए रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है? तो इसका सही उत्तर है नंद किशोर सिंह। दोस्तों, नंद किशोर सिंह ने अभी हाल फिलहाल में ही पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर नामक अपने आत्मकथा का विमोचन किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत और किस देश के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी? तो इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं ताकि रोज सुबह 7 बजे आप लोगों को करंट अफेयर का वीडियो मिल सके। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य 150 किलोमीटर लंबी जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको डेली करंट अफेयर वीडियो में बताया था कि महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने एक समझौता किया है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जर्मनी की किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है जूलिया जार्जेस इनका नाम है और इन्होंने 31 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कृषि कानून को लागू न करने यानी खारिज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है पंजाब। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कृषि बिल का विरोध करते हुए अपने पद से त्याग दे दिया था और बहुत ज्यादा किसानों के द्वारा विरोध करने के कारण पंजाब ने इसको लागू न करने का फैसला किया है, तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीईटी की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी गई है? तो इसका सही उत्तर है आजीवन कर दिया गया है। पहले 7 वर्ष था, अब आजीवन इसकी वैधता होगी, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा को एनीमिया मुक्त की सूची में सबसे पहला स्थान मिला है, तो आप इसको याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, भी आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है, वो सभी क्वेश्चन
आज मैं आप लोगों को पूरा करवा दूंगा, सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। अभी अभी बांग्लादेश और भारत के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन सेवाओं यानी एरोप्लेन की सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की मुद्रा टका है। दोस्तों, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना है, तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 370 हटने के बाद पहली बार केंद्र सरकार ने पंचायती राज अधिनियम को अपनाने के लिए जम्मू कश्मीर को मंजूरी दे दी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है? तो इसका सही उत्तर है नोकिया। दोस्तों, अभी अभी अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया के साथ एक समझौता किया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इस वर्ष का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है यह। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर है नाग मिसाइल। दोस्तों, जैसा कि हमने आप सभी को बताया था, नाग हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है और भारत ने इसको अभी अभी अंतिम परीक्षण किया है। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने बनाया है, तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। दोस्तों, डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में किस आईआईटी संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक नए डायग्नोसिस परीक्षण की खोज की है? तो इसका सही उत्तर है आईआईटी खड़गपुर। दोस्तों, अभी अभी कोरोना वायरस के जांच के लिए एक नए डायग्नोसिस कोविरैप की खोज आईआईटी खड़गपुर ने किया है, तो आप इसको याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं। यहाँ मैं डेली और वीकली करंट अफेयर आप सबों के लिए लेके आता हूं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही उत्तर है लुइस हैमिल्टन को अभी अभी एलजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तेलंगाना के किस पहले गृह मंत्री का हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर है नरसिम्हा रेड्डी इनका नाम था और ये तेलंगाना के पहले गृह मंत्री थे, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है प्रियंका चोपड़ा। दोस्तों, जैसा कि हमने आप सबों को पिछले वीडियो में बताया था कि पार्ले एग्रो कंपनी ने प्रियंका चोपड़ा जोनस को अभी अभी अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला अधिकारी यानी विंग कमांडर का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही उत्तर है विजय लक्ष्मी रमनन इनका नाम था और इनका अभी हाल फिलहाल में ही निधन हो गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का शुरुआत किया है? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली की सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का शुरुआत किया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने हेतु कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है $25 बिलियन
वर्ल्ड बैंक ने गरीब देशों को देने की घोषणा किया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हाल फिलहाल में कोरोना वायरस के मार के कारण अच्छे देशों का हालत काफी खराब है। इसी को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने यह फैसला लिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को 100 में से 39.7 अंक के साथ 4वें स्थान पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है भारत। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत को एशिया पावर इंडेक्स 2020 में चौथे स्थान पर रखा गया है। इस सूची में सबसे पहले स्थान पे चीन था, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुलिस स्मृति दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 21 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष भारत में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। और हाँ दोस्तों, इस दिवस को चीन बॉर्डर पे शहीद हुए 10 पुलिस अधिकारियों की याद में मनाया जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। भारत के किस राज्य में शिपलेन परियोजना स्थापित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है गुजरात। दोस्तों, अभी केंद्र सरकार ने गुजरात में शिपलेन परियोजना स्थापित करने का फैसला किया है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 21 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे मनाते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ यानी DDCA का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है रोहन जेटली। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अरुण जेटली के पुत्र जो कि पेशे से वकील हैं, रोहन जेटली को अभी DDCA का निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लगातार IPL के 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी जो बन गया है, तो इसका सही उत्तर है शिखर धवन। दोस्तों, अभी तक के इतिहास में IPL के लगातार 2 मैचों में 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी शिखर धवन बन गए हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? तो इसका सही उत्तर है 10%। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था, केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के खर्च के सीमा को निश्चित कर दिया है और इसमें 10% का बढ़ोतरी भी किया है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। अभी रिलायंस जियो ने अमेरिका की एक कंपनी क्वालकॉम के साथ 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है, तो आप इसको याद रखिएगा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मुद्रा डॉलर, तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। दोस्तों, अगले वर्ष बांग्लादेश का 50वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, इसलिए उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसमें हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किसे 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऐश्वर्या श्रीधर को 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस पाकिस्तानी गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है उमर गुल। दोस्तों, 2016 से लगातार उमर गुल को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में नहीं खिलाया जा रहा था, जिसके कारण इन्होंने
क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने 6 साल की मोरेटोरियम के बाद विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर है फिलीपींस। दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस ने 6 वर्ष बाद फिर से तेल और गैस की खोज का निर्णय लिया है, तो आप इसको याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप करंट अफेयर के वीडियो विस्तार में देखना चाहते हो तो आप हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो पे जाइए। वहां मैं एक एक पॉइंट को बहुत ही विस्तार से बताता हूं और सभी पॉइंट का विशेष रूप से चर्चा करता हूं। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर माइकल ईरानी को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकिरण राय को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है भारतीय बैंक संघ। दोस्तों, प्रशांत कुमार के रिटायरमेंट के बाद राजकिरण राय को भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जो खिलाड़ी आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं, तो इसका सही उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों, इस सीजन में रैना के नहीं खेलने के कारण महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने चाइनीज ऐप टिकटॉक पर लगे बैन को हटा लिया है? तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। दोस्तों, भारत अमेरिका को देखते हुए पाकिस्तान ने भी टिकटॉक पे बैन लगाया था, लेकिन बहुत जल्दी पाकिस्तान ने टिकटॉक के बैन को हटा दिया है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 20 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कितने रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है? तो इसका सही उत्तर है 75 रुपए के स्मृति सिक्का को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य और कृषि संगठन के 75वीं वर्षगांठ पे जारी किया है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत बलरामपुर में की है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 17 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका सही उत्तर है 22 अगस्त 2021 तक के लिए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की है कि भारत ने किस साल तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर है 2022। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक भारत साल 2022 तक ट्रांस फैट से फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अनुसार 107 देश की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है 94। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा, पहले स्थान पे बेलारूस है और 94वें स्थान पे अपना भारत है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर है भारत। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप सबों को बताया था कि DRDO द्वारा
ब्रह्मोस को बनाया गया है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण अभी अभी DRDO ने उड़ीसा के तट से किया था, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जो फेस स्कैन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, तो इसका सही उत्तर है सिंगापुर। दोस्तों, टैक्स के भुगतान के लिए सिंगापुर ने फेस स्कैन सिस्टम को लागू किया है, जो कि विश्व में इस सिस्टम को लागू करने वाला पहला देश बना है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने किस देश को एक और बड़ा झटका देते हुए रेफ्रिजरेटर वाले एयर कंडीशन यानी AC के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसका सही उत्तर है चीन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत चीन सीमा विवाद के बाद भारत ने एक एक करके चीन के सभी सामानों पे प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।